नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। पैसा एक्ट कानून आज से लागू होने को लेकर बोले कि पैसा तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, एक्ट लागू हो गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये पैसा एक कानून 1996 में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था, इसे अब लागू किया गया है। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान को इसकी याद क्यों नहीं आई? विधानसभा चुनाव का 1 साल बचा है, इसलिए आदिवासी भाई बहनों को गुमराह करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। हजारों बसें लगाकर आदिवासियों को लाया जा रहा है, पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव डालकर आदिवासियों को बसों में भरकर भेजा जा रहा है। वे राष्ट्रपति का स्वागत नहीं कर रहे बल्कि अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष के बुरहानपुर दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सहित प्रोटोकॉल न मिलने से नाराज हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत करा है। नेता प्रतिपक्ष का भी प्रोटोकॉल होता है। जब मैं दौरे पर पहुंचा तो ना किसी सरकारी अधिकारी ने मुलाकात करवाई और ना ही वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई। ये मेरा अपमान है। मैंने सिर्फ अपनी सुरक्षा व्यवस्था या प्रोटोकॉल के लिए पत्र नहीं लिखा, साथ साथ जनता की समस्याओं के लिए पत्र लिखा है। सरकार अगर नेता प्रतिपक्ष को सुविधाएं नहीं दे सकती तो मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। ऊर्जा मंत्री को लेकर बोले कि प्रद्युमन सिंह ग्वालियर के हैं, ग्वालियर में मानसिक चिकित्सालय भी है, शायद उसका उन्हें असर है, तभी तो वो कभी नाले में कूद जाते हैं, कभी खंबे पर चढ़ जाते हैं। तबादलों को लेकर बोले कि अगर कर्मचारियों की समस्या को दूर करने के लिए तबादले किए जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये पैसा लाओ ऑर्डर ले जाओ के लिए किए जा रहे हैं तो मैं इसका विरोध करता हूँ। अब मेरा ही तो मानना ये है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तभी जो वोट से क्यों पूछे जाती हैं। तो ये तो पूरी एक तरह का भारतीय जनता पार्टी गांव में देखा होगा आपने, एक सर्फ होता है, उसके दो मुंह होते हैं, एक आगे एक पीछे, उसको कुचरण बोलते हैं। तो उनके यहाँ जिनको सिद्धांत नीति पे चलते हैं, ये बिना गैर कानूनी सरकार को सजा देने का अधिकार नहीं है। शिवराज सिंह जी हों या मोदी जी हों, कानून शिवराज सिंह जी हों मोदी हों, इनको कोई अधिकार नहीं है कार्यपालिका को या विधायिका को। ये सब अधिकार हमारे तहत माननीय न्यायालय को है। वो सजा दे सकते हैं, मकान तोड़वा सकते हैं, रुकवा सकते हैं। लेकिन भय का इतना मुख्यमंत्री ने इतना भय का वातावरण बना दिया है प्रदेश में, जिस प्रकार अफगानिस्तान और जगह तालिबान लोगों ने अपना आतंक मचा रखा है, उसी प्रकार की सरकार मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। कांग्रेस कतई कमज़ोर नहीं है और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नाव डूबेगी। ये प्रदेश की जनता, आम जनता, कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं और छोटे छोटे व्यापारी सब नाव में छेद करने में लगे हुए हैं। और कुछ बचे खुचे हैं तो उनकी पार्टी के कुछ साथी भी डूब चुके हैं। आपने सरकार को लिखे लेकिन उनका मुझे जवाब नहीं दिया गया। वो पत्र मैंने जनता के समस्याओं के बारे में भी लिखे, केवल सुरक्षा के बारे में मैंने पत्र नहीं लिखा है, लेकिन जो विधिवत नियम के तहत है वो सुविधाएं तो मिलना चाहिए। और नहीं है, अगर नहीं है नियमों में एक तो इससे अच्छा है तो मैं समझ लूँगा कि हमें अपनी स्वयं व्यवस्था करना तो करूँगा, सरकार के भरोसे थोड़ी ही मैं रहूँगा। लेकिन इस तरह का अपमान कराना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है। अगर जनता फोटो ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के महालोक के नाम पर उन्होंने जो घोटाला किया, भ्रष्टाचार किए हैं, उसको दबाने, उसका प्रचार प्रसार होगा, जनता उनकी कलई खोल देगी। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया। क्या राहुल गांधी जी की महाकाल के साथ फोटो ना दिखे इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया? राहुल गांधी को कोई फोटो खिंचाने का शौक नहीं है। कांग्रेस के साथी नेता जनता के बीच काम करते हैं, काम करने तक सीमित रहते हैं। फोटो चलाने का ना हमें शौक है ना हमारे पार्टी के नेताओं को शौक है। अब सवाल इस बात का है, अब ग्वालियर के हैं और ग्वालियर में बगल में वो है मानसिक चिकित्सालय, मेंटल हॉस्पिटल, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर हो जाता है।
वे हमारे छोटे भाई हैं, मैंने अनेकों बार कहा कि भाई नाले में कूदो मत, नाले में कूदना, आप तो सरकार हैं, आप तो सरकार चलाने वाले हैं, आप आदेश दीजिए, आप नाले में क्यों कूद रहे हैं। किसी दिन कुछ सर्प वगैरह आ गया, बिच्छू ने काट लिया तो फिर रोना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कब उनको क्या सनक हो जाती है कि कहीं खम्भे जोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं, खम्भे पे तार जोड़ेंगे, अब घटना दुर्घटना हो जाए ये तो इसलिए मुझे तो यही लगता है कि मेंटल हॉस्पिटल के विधानसभा क्षेत्र में उसका कुछ प्रभाव उन पर हो गया है। सर अधिकारियों के तबादले भी हो रहे हैं।